तौलने योग्य होती हैं। देखो, पानी को तौल सकते हैं? नहीं। माप या नाप सकते हैं? हाँ भाई, 1 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर की बोतल आती है, 5 लीटर की बोतल आती है। आपके घर फिल्टर का पानी आता है, कैंपर का 15 लीटर की बोतल आती है। दूध को नापने से ही मिलता है। बोलते किलो है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, गलती है हमारी, ये हमारे समाज की या बोलने वालों की। जबकि होता क्या है, वो ना तौलता नहीं है, उसके पास तराजू या कांटा तो नहीं होता, तो होता क्या है, वो लीटर से ही देता है, तो लीटर में नापा जाता है। जूस लेने जाओ बाजार में, नाप के मिलता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो जो गिलास मिल रहा है ना, वो गिलास कहलाता है परिमाण। ये परिमाण में देखो, जब परिमाण पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ चीजों को समझने के लिए छोटा मोटा 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 बता रहा हूँ कि भाई परिमाण कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लो 1 गिलास जूस, एक थैली भर के जूस, 1 लोटा भर के जूस या दूध कह दो, 1 बाल्टी भर के पानी या दूध कह दो। खाने में देखो रायता भी आ जाता है, इसको भी तो नापा तोला जाता है। नापने तोलने का मतलब ये है कि इसको रखा जाएगा किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में। तो और क्या कह सकते हैं, 1 ड्रम कह दो, ड्रम में पानी आ जाएगा। शरबत बना देते हैं, मतलब हमें किसी को बांटना हो, चाय पे खड़े होकर शरबत बहुत सारे लोग हो तो ड्रम में तो बनाया जाता है। टंकी ले लो, टंकी में, कट्टी में। तुमने जेब भर के दाल भर ली भाई यार, जेब, मुट्ठी, मुंह। यहाँ दाल लिख लो, दाल का तो ध्यान ही भूल गया। ये कहलाएंगे परिमाण। अब होता क्या है परिमाण का, आप समझ जाओ परिमाण का। थोड़ा इनको रख दूं मार्कर इसको। पदार्थवाचक समझ लेना तरीके से। समूह में तो ये जो है सो है, इनके अलावा कुछ और भी होंगे, आप लिखते जाना, देखते जाना। पदार्थवाचक में समझो, ये देखने योग्य है, गिन नहीं सकते यानी अगणनीय है, अगणनीय के अलावा नाप तोल सकते हैं। ठीक है, अब नापने तोलने के लिए एक तो तराजू होता है, फीते होते हैं, ठीक है, जिनसे नापा जा सकता है, तराजू से तोला जा सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ होंगी नापने तोलने के लिए। लीटर होते हैं बर्तन वाले, जिनसे भर के नाप सकते हैं, तो वो हो गया। अब इनके अलावा होगा क्या, इनके अलावा कुछ परिमाण होते हैं जिनका कुछ भी वजन या लीटर या मीटर कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, उनको परिमाण की श्रेणी में ले लेते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है नापना तोलना, या नापने तोलने वाली चीजें या उनकी इकाई, किलो, लीटर, मीटर वगैरह वगैरह, ये होते हैं नापने तोलने की इकाई, जिसे परिमाणवाचक या परिमाण संबंधी चीजें कहा जाता है। लेकिन उन परिमाणों में हम कुछ अनिश्चित परिमाण ले लेते हैं। अनिश्चित परिमाण मतलब ऐसे कोई परिमाण जिनकी वजन, जिनकी तौल, जिनका नपाई, मपाई, ये सब चीजें फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती, तो अनिश्चित परिमाण कह देते हैं। अब अनिश्चित परिमाण की श्रेणी में ये आते हैं, कभी गिलास छोटा है, कभी बड़ा है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। ऐसी थैली है, लोटा है, बाल्टी है, ड्रम है, टंकी, कट्टी, जेब, मुट्ठी, मुंह। मुंह लिख के गलत, आपने भी नहीं बताया। क्या यार, बेइज्जती करवाओगे तुम। अब मैंने मुंह पता किस लिए लिखा है, होता क्या है, जैसे हम अभी मार्केट जाते हैं तो काफ़ी सारी ठेल दुकानें लगी होती हैं, कहीं से मतलब कभी किराने की, मतलब काफ़ी सारी दुकानें किराने की भी हैं, काफ़ी सारी सब्जियों की, फलों की भी हैं। और वहाँ जानवर तो घूमते ही रहते हैं, गाय बछड़े वगैरह, बैल सांड वगैरह। तो इनमें होता क्या है कि जब इनको कुछ खाना होता है ना, गाय भैंसों को, मतलब बैल को या गाय को, वहाँ से बाजार से, सब्जियों के ठेले से, फलों के ठेले से, किराने की दुकान से, तो क्या करते हैं, गाय जाती है और जितना उसके मुंह में बन सकता है वो उतना उतना फल, उतनी उतनी सब्जी, उतने उतने किराने के सामान को मुंह में एक बार भर लाती है। ठीक है, तो अब उसके मुंह का कुछ साइज फिक्स हो सकता है कि भाई उसने कितना भरा मुंह में, इतना लिया है, इतना लिया है, या इतना लिया है, कुछ फिक्स नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को ऐसे नापने तोलने का मतलब जहाँ अंदाजा लगाते हैं लोग कि हाँ इतना तो खा ही लिया होगा उसने, तो उन चीज़ों को बोला जाता है अनिश्चित परिमाण। तो अनिश्चित परिमाण में ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जहाँ पर आपको उनके परिमाण का कोई भरोसा नहीं है कि हाँ भाई ये फिक्स इतना ही होगा,
कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं, गैया तो मोह बल गई और सांड ने मोह बल लो। हम अपने गाँव में भी जैसे कभी बल लेते हैं ना, मतलब बल लेते हैं मतलब जैसे हम कहीं उसके घर पे गए, कुछ उठाया और सीधा मुँह में डाला, मम्मी वगैरह क्या बोलेंगी, देखो मुँह में बल रही, देखो मुँह बल लो पूरा। होता है ऐसा, हमारे यहाँ तो वही होता है, क्योंकि भाई भाषा यहाँ की ऐसी चंबल की भाषा बहुत अच्छी भाषा होती है ये कभी बात करने बैठना पड़े मतलब बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी। तो इन तरीके की मुट्ठी होती है, बच्चों की मुट्ठी छोटी, उनसे बड़े है तो उनकी मुट्ठी बड़ी, उनसे बड़े है तो उनकी मुट्ठी बड़ी। अब जैसे ये मुट्ठी है, इसे इतना बल लो तो ही मुट्ठी है, इतना बल लो तो ही मुट्ठी है, और इतना बल लो बिल्कुल छोटा सा बल लो तो ही मुट्ठी है। तो कोई साइज पता नहीं है कितनी किसकी मुट्ठी कितनी और कितना भर है मुट्ठियों में कोई चीज़। जे कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ऐसी है, कोई लंबी है, कोई कैसी है, जेबों कोई चीज़ भर लेना। घर से निकले कुछ भर लिया जेब में खाने के लिए, वही रास्ते में चबाते हुए जाएंगे, मूंगफली चने बतासे कुछ ही भर लो है। कट्टी, कट्टी किसे बोलते हैं, प्लास्टिक के बर्तन को जिसमें तेल भर के आता है, पानी भर के आता है बाजार से, डालडा की, जिसमें जिन प्लास्टिक के बर्तनों में डालडा आता है बाजार से पैक होके, उसे कट्टी बोला जाता है। घी आता है पैक होके, उसे कट्टी बोला जाता है। तो उनको कट्टी बोला जाता है। अब उनका साइज कभी कम कभी ज्यादा होता है, लिखा बेशक है भाई 5 लीटर की है, 5 किलो की है, 10 लीटर की, 10 किलो की है, कभी तोलने बैठो कभी कम ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम निकल रहा है कभी ज्यादा निकल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। ड्रम, बाल्टी छोटी बड़ी, लोटे छोटे बड़े, थैली, थैली का क्या साइज बताओगे, बताओ। कहने को थैली भाई, ओ भाई साहब 250 ग्राम की थैली है, इसमें तो 250 ग्राम सामान बन जाता है, इससे कम नहीं निकलेगा। कहने को 250 ग्राम की थैली है, उसमें ठूस ठूस के भरते जाओ तो कितने ग्राम की होगी। ये उसमें वो बहुत दो खीले, लाई, मुरमुरा, वो बहुत दो रुई, कॉटन, तो कितने ग्राम की थैली होगी, कितना भर जाएगा उसमें। तो ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है, कहने को है कहा इतने वजन की थैली है। गिलास समझ ही गए। तो अब ये समझ जाओ, ये तो थी बात केवल समझाने के लायक कि भाई ऐसा भी होता है, लेकिन जो वाचक जो पदार्थवाचक संज्ञाएं थी वो हमें ये देखनी है नीचे। तो मैं थोड़ा कर देता हूं इसको बॉक्स में बंद कि इन चीजों को संज्ञा में ना पढ़ा जाए। इन्हें संज्ञा में ना पढ़ा जाए, ये है भाई। इन चीजों को संज्ञा मत पढ़ लेना, कहीं कुछ लेके बैठ जाओ तुम, बस संज्ञा में ये चीजें पढ़ने लायक जो नीचे लिखी हुई हैं, इनको बोले जाते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मुझे लगता है इतना क्लियर है आप लोगों का, इतना टाइम दिया है, समझा है, लिखा है, सोचा है, तो क्लियर तो होना चाहिए। क्या चल रहा है, चल रहा है भाई। अब करते हैं घोषणा क्लास की समाप्ति की, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया है क्लास को लेते लेते, और आज 1 घंटे में 2 चीजें सीखी हैं, केवल 2 प्रकार, 2 भेद संज्ञा के, एक पदार्थवाचक, एक समूहवाचक। हाँ, समूहवाचक। अब इन 2 भेदों में ये मत समझना कि भाई 1 घंटे में केवल 2 चीजें सीख पाई हैं, लेकिन ये 2 चीजें सीख के आपने वो चीज सीख ली है जो कहीं भूलने नहीं वाले हैं, इसलिए ज्यादा इग्नोर मत करना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, टाइम खराब कर दिया, मूड खराब हो गया, डिसलाइक कर दो, ठीक है, बनता है, लेकिन आप कितना सीख गए, उसको कब तक भूलने वाले हो ये तो आपको पता ही होगा ना, कि कभी नहीं भूल सकते या काफ़ी लंबे समय तक भूलेंगे ही नहीं, वो भी तो समझो चीज़ों को। तो अगर आज की वीडियो पसंद आ गई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो भी, पसंद आई तो भी, और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पिछली चीज़ों को, इन चीज़ों को पढ़ते रहना, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें?
बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।